अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक नहायत अहम होने वाला है। क्यों? आज के टॉपिक में हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल हैं। उसके दो बड़े नुकसान आते हैं। सबसे पहला नुकसान क्या है कि हमारा जिगर जो है वो काम करना छोड़ जाता है, जिगर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और ये आपको एट द एंड मौत तक भी ले जाता है। दूसरा क्या उसका सबसे बड़ा नुकसान है, वो है अल्सर। मैदे का अल्सर, यानी कि अल्सर क्या है कि आपके मैदे की जो इंटरनल लाइनिंग है, जो अंदर वाली साइड है, वो डैमेज हो जाती है, उस पर ज़ख्म हो जाता है और फिर आपको क्या होता है कि शदीद जलन होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, वो कोई और चीज़ नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता हूँ, वो है जी पेन किलर्स का बेदरेग इस्तेमाल। किस तरीके से हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऑल्टरनेट हमारे पास कुदरती तौर पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, पेन किलर्स कौन कौन सी हैं, मोस्टली हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता। नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल है, किस नाम से आती है? पेनाडोल नाम से आ रही है, पेनाडोल एक्स्ट्रा के नाम से आ रही है, कॉलपोल के नाम से आ रही है, निमिसलाइड है, निम्स के नाम से आ रही है, डिस्प्रीन है जो कि एस्प्रीन उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है, डिस्प्रीन के नाम से आ रही है, फिर डिक्लोफेनिक सोडियम है, डिक्लोफेनिक पोटाशियम है, आइबोब्रूफन है, इसके अलावा प्रॉक्सीकेम है। इस तरह की बहुत सी आपको मेडिसिन में डिफरेंट ब्रांड नेम्स मिल जाएंगी। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारा सर दर्द है, पेन किलर ले ली, सुबह उठे हैं गर्दन में अकड़ाव है या कंधों में है, हमने क्या किया जी, पेन किलर ले ली। बाज़ार गए थे, आए हैं थके हुए थे, पेन किलर ले ली। यूनिवर्सिटी गए थे, रोज़ा रखा हुआ था, थोड़ी सी क्या हुआ, चलना फिरना पड़ा, उसके बाद थकावट फील हुई, उठ के अफ्तारी के बाद हमने पेन किलर ले ली। या कोई स्पोर्ट्स वगैरह के गए हैं, कहीं पाँव फोल्ड हो गया है, हमने क्या किया, उठ के पेन किलर। नाज़रीन, ये पेन किलर्स बिल्कुल इस काम के लिए नहीं होती। ये आपने कोई भी मेडिसिन कब लेनी होती है, जब आपको फील होता है कि अब ये दर्द है या कोई भी चीज़ है, कैफियत है, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती, ये हमें उस टाइम लेनी चाहिए, ना कि अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम दिल किया ले लेनी चाहिए। अब होता क्या है कि कोई भी, जब आप ये मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि आप काफ़ी अरसे तक लेते रहते हैं, आपको डोजेस का अंदाज़ा नहीं होता कि मैंने कितनी लेनी है। मिसाल के तौर पर मैंने एक टैबलेट लेनी थी, दो लेनी थी, एक से असर नहीं पड़ा, आपने एक और ले ली, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि आपका जिगर भी डैमेज हो जाता है और सेकेंडली आपकी जो इंटरनल लाइनिंग है मैदे की, वो डैमेज हो जाती है और फिर एट द एंड क्या होता है कि आपको अल्सर हो जाता है। तो आप और क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। अगर आप कहीं खेल के आए हैं, आपको थकावट फील हो रही है, गर्दन में खड़ा हुआ है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि आप उसे गर्म टकोर करें। इसके अलावा आपके पास घर में सरसों का तेल पड़ा है, अगर ऑलिव ऑयल पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सरसों का तेल है वो आप उसे अच्छी तरह ऊपर मसाज करें, रब करें और उसके बाद ऊपर गर्म टकोर करने के बाद आप उसके ऊपर कोई टॉवल लपेट लें या कोई भी चीज़ है वो लपेट लें। पाँव है तो भी आप यही करें। अगर आपको थकावट है, पिंडलियों में दर्द है कहीं, तो अपने पाँव की जो निचली तलियों, जो तलियाँ हैं, आपने क्या, तलवे जो हैं उन पे आप ऑयल अच्छी तरह लगाएं, रब करें और पूरी पिंडली पे लगाएं, ऊपर सॉक्स पहन लें, रेस्ट करें, ठीक हो जाएगा। सर दर्द है, सर दर्द के लिए क्या किया जा सकता है, कोई मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं है। स्ट्रॉन्ग चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं और मैग्नीशियम जिन चीज़ों में है वो लें। मैग्नीशियम वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे आसानी से जो आपको मिलेगी, डार्क चॉकलेट है। अच्छा, मैं आम चॉकलेट की बात नहीं कर रहा, डार्क चॉकलेट जो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या है, बादाम है, मूंगफली है, ये चीज़ें लें। और सोज है, मैं कहता हूँ आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो ये हज़ारों दफ़ा आजमा चुका हूँ। तो आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ और अपने मैदे को अल्सर होने से बचाएं और अपने जिगर को डैमेज होने से बचाएं और अपनी सेहत हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए नायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म के कोई सवालों का कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।